जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इसके एजुकेशन फैक्ट्री पर। दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि यूपी ट्रिपल एससी और यूपीएसआई जैसे एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। उत्तर वैदिक युग में उत्तर प्रदेश को महादेश या मध्य देश और ब्रिटिश काल में संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। उत्तर प्रदेश को महाऋषि देश, ध्यान रखिए, या मध्य देश के और ब्रिटिश काल में संयुक्त प्रांत, बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों। देखिए उत्तर प्रदेश को कितने नामों से जाना जाता था। वैदिक युग में हम महाऋषि देश, मध्य देश, ब्रिटिश काल में संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। और हम आपको बताते चलें कि 1836 में 1836 में इसको उत्तर और पश्चिम प्रांत भी कहा जाता था। उत्तर पश्चिम प्रांत, ठीक। और 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत तो था ही, साथ में अवध जुड़ गया था। 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध, और 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1937 में इसे केवल संयुक्त प्रांत कहा गया। क्या कहा गया? संयुक्त प्रांत। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में आया 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर, आपको हमने बताया कि 1937 में इससे केवल क्या कहा गया? संयुक्त प्रांत। अब 1937 वाला संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। इसलिए उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाते हैं, ठीक। यह भारत के उत्तर मध्य गंगा के मैदानी इलाके में स्थित है। यह भारत के उत्तर मध्य गंगा के मैदानी इलाके में स्थित है। उत्तर प्रदेश भारत का विशाल राज्य, जिसका 2,40,228 वर्ग किमी का भौगोलिक विस्तार है, जिसमें 204.2 मिलियन लोगों की आबादी निवास करती है, अर्थात 20 करोड़। यहाँ विविध भूभाग, विविध फसलें, खाद्य पदार्थ, विविध जलवायु और उन सभी से आने वाली विविध सामुदायिक परंपराएं और आर्थिक गतिविधियां देखने को मिलती हैं। अपनी समृद्ध विरासत, सुंदर भू परिदृश्य और राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान के कारण उत्तर प्रदेश को अक्सर भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। देखिए दोस्तों, बस इतनी सी लाइन हम लोगों ने पढ़ी है, इतने से कितने सारे पॉइंट कवर हो गए कि उत्तर वैदिक काल में इसको महाऋषि देश, मध्य देश, ब्रिटिश काल में संयुक्त प्रांत, और हमने आपको बताया 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत, 1878 में उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध, 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, 1937 में केवल संयुक्त प्रांत,
और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। तो इतने सारे पॉइंट एक साथ कवर हुए। अब देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश को महाराष्ट्र देश या मध्य देश के रूप में जाना जाता था। ब्रिटिश सरकार ने आगरा अवध को एक प्रांत में मिलाकर इसे आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कहा। 1935 में इसका नाम छोटा करके संयुक्त प्रांत कर दिया गया। 1935 में 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। मई 2017 से उत्तर प्रदेश सरकार ने हर वर्ष 24 जनवरी को मई 2017 से उत्तर प्रदेश सरकार ने हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का प्रस्ताव तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने रखा था। किसने रखा था? राम नाईक। महत्वपूर्ण है, प्रत्येक लाइन महत्वपूर्ण है, प्रत्येक लाइन रटने वाली है, प्रत्येक लाइन समझने वाली है। एक भी लाइन, एक भी वर्ड आप स्किप ना करें, बहुत ही ध्यान से देखें और बहुत ही ध्यान से पढ़ें। उत्तर प्रदेश दिवस 2023 का मुख्य विषय क्या था? निवेश और रोजगार। अब आप लोग अपडेट कर लीजिएगा 2024 और 2025 में। दोस्तों 2024 में जो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया, 2024 में जो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया, उसकी थीम थी एक भारत श्रेष्ठ भारत। और 2025 में जो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया, उसकी थीम थी विकास व विरासत। प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश। तो इसलिए आपको याद करा दें, 2024 से 2023, 2024, 2025 तीनों वर्ष में जो भी थीम रही हमने आपको बता दी। अब आइए आगे देखते हैं। क्षेत्रफल 2,43,000 किलोमीटर है। यह भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। भारत जनसंख्या की दृष्टि में दूसरे नंबर पर और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर है। पहला कौन सा है? राजस्थान, उसके बाद में मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद में उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखेंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 5वें स्थान पर था, क्योंकि उस समय तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग नहीं हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 5वें स्थान पर था, क्योंकि उस समय तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग नहीं हुआ था। अब कौन से स्थान पे है? चौथे स्थान पे। आगे राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। 2020 में सरकार की प्रांतीय सीट इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की गई थी। हम आपको राजधानी के बारे में बता दें, 1836 में राजधानी आगरा थी। 1836 में राजधानी क्या थी? आगरा। और 1858 में प्रयागराज 1858 में प्रयागराज 1858 में प्रयागराज। और 1921 में लखनऊ थी, परंतु आंशिक थी। आंशिक राजधानी बनाई गई थी लखनऊ। आंशिक राजधानी बनाई गई थी
लखनऊ। और 1935 में कौन सी 1935 में 1935 में लखनऊ पूर्णतः राजधानी हो गई। पूर्णतः लखनऊ हो गई। पूर्णतः लखनऊ राजधानी हो गई। भौगोलिक परिमाप अक्षांशीय विस्तार इसका कितना है? 23 डिग्री 52 मिनट उत्तर से 31 डिग्री 28 मिनट पूर्व। देशांतरी विस्तार कितना है? 77 डिग्री 31 मिनट पूर्व से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्व। उत्तर दक्षिण विस्तार 240 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण, उत्तर यानी आपको बता दें यह है पूर्व, यह है पूर्व, यह है पश्चिम, यह है उत्तर और यह है दक्षिण। आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा है कि उत्तर दक्षिण का विस्तार, उत्तर और दक्षिण का विस्तार 240 अब पूर्व से पश्चिम का विस्तार 650। कितना है? 650 किलोमीटर। तो याद रखिए, आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश का विस्तार पूर्व से पश्चिम ज़्यादा है या उत्तर से दक्षिण ज़्यादा है? तो कौन सा ज़्यादा है? पूर्व से पश्चिम विस्तार ज़्यादा है। भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, जो कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, जो पूरे देश के लिए मानक समय के रूप में लिया गया है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य, जिसमें उत्तराखंड जो दोस्तों राज्य है वह उत्तर प्रदेश का ही राज्य है। उत्तराखंड के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही भाग हुआ करता था। 13 जिलों को काटकर बनाया गया था। तो उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया और बिहार के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। इसको याद करने की ट्रिक हम आपको बता दें कि भारत के सबसे ऊपरी कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद में कौन सा पड़ता है? हरियाणा। फिर यहाँ आ जाएंगे तो नीचे पड़ेगा राजस्थान। राजस्थान के बाद में नीचे पड़ता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में पड़ेगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड और ये बिहार। जो बिहार और झारखंड हैं ये दोस्तों एक ही हुआ करते थे। झारखंड भी बिहार से अलग हुआ था। बिहार से झारखंड अलग राज्य बनाया गया था। और यहाँ पे एक दिल्ली है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। इस तरीके से याद कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और साथ ही यह राज्य नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साथ साझा करता है। उच्च न्यायालय कहाँ है? प्रयागराज में। उसको खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ। खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ में बेंच है, अर्थात जिसको खंडपीठ कहते हैं। उसके बाद में संभाग और जिले, इसमें 18 प्रभाग और 75 जिले हैं। कानपुर, मेरठ, लखनऊ मंडल में 6 जिले हैं। कानपुर, मेरठ और लखनऊ मंडल, इसमें 6 जिले हैं। जबकि मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती और सहारनपुर में 3 जिले हैं। 3 जिले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर है। लखीमपुर में दुधवा नेशनल पार्क है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हापुड़ है। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखते हैं। संसद में सीटें राज्यसभा की कितनी हैं? 31। लोकसभा में कितनी है? 80। विधानसभा में सीटें, उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 निर्वाचित सदस्य हैं। विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? 100। ठीक है, याद रखिए। विधान परिषद कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। याद रखिए, उत्तर प्रदेश महान। हमारा ये पेन जो है चलता ही नहीं है, इस पे समस्या ये भी है।
से लिखिए उत्तर प्रदेश। क्या ही बताएं हम यार। उत्तर प्रदेश महान, बिहार कर्नाटक, अंधा लंगड़ा, बिहार कर्नाटक अंधा लंगड़ा। अब इससे ये याद हो जाएगा, ये ट्रिक है। उत्तर प्रदेश महान, बिहार कर्नाटक अंधा लंगड़ा। उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या, उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या 100 है। उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या 100 और महाराष्ट्र में 78 और कर्नाटक में 75, बिहार में 75, आंध्र प्रदेश में 58, तेलंगाना में 40। याद रखें।